नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे श्रद्धा से। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खौफनाक केस की जिसमें इस वक्त जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस केस का असली मकसद क्या था। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं उस श्रद्धा और आफ्ताब की जो एक रिलेशनशिप में थे, एक ऐसा लिव इन रिलेशनशिप में थे जो कहीं ना कहीं आज एक ऐसे सिचुएशन में कन्वर्ट हो चुका है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा कौन थी? श्रद्धा क्या पढ़ाई करती थी? श्रद्धा कहाँ की रहने वाली थी? श्रद्धा क्या जॉब कर रही थी? कब उन्हें आफ्ताब से प्यार हुआ? उनसे उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात कही, परिवार को छोड़ के आफ्ताब के साथ आ गई, कितनी बार घर वापस लौटी। आज वही सब बातें हम आपको बताने जाएंगे आगे की रिपोर्ट में। उसके लिए हमारे साथ एंड तक बने रहे और इससे पहले जाने कि आखिर श्रद्धा और आफ्ताब के बीच हुआ क्या। सबसे पहले जिस तरह से मुंबई के कॉल सेंटर में श्रद्धा जॉब करती थी, उस वक्त वो डेटिंग ऐप यूज करती थी। आफ्ताब से मुलाकात हुई, बात की, नजदीकियां बढ़ी। कुछ उनकी ऐसी स्किल्स को देखकर, पैशन को देखकर उन्हें पसंद आई कि वो उन्हें अट्रैक्ट करने लगे और साथ ही दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो है दोनों के बीच प्यार हुआ। परिवार से बात की लेकिन परिवार नहीं माना, क्योंकि यहाँ कई बार धर्म को लेकर भी कुछ चीजें नहीं मानी जाती हैं और धर्म एक बहुत बड़ी वजह बनी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी लड़के को लेकर थी कि परिवार नहीं मान रहा था कि लड़का ठीक नहीं है। यहाँ पर श्रद्धा परिवार को बोलकर कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, मैं 25 साल की हूँ कहकर मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। आपको बता दें, आफ्ताब 27 साल के हैं और श्रद्धा 25 साल की थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। आफ्ताब ने श्रद्धा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। श्रद्धा लौटकर अपने घर वापस आ गई, लेकिन फिर आफ्ताब मनाकर उन्हें वापस ले गया। इस बीच श्रद्धा ने अपनी माँ से शेयर किया कॉल पर कि आफ्ताब उनको मारता है, उनको पीटता है, जिस तरह से परेशान करता है। उनकी माँ ने कहा कि वापस आ जाओ। इसी बीच उनकी माँ का निधन भी हो गया। श्रद्धा घर वापस लौट आई थी अपने पिता भाई के पास, लेकिन वहां फिर से आफ्ताब पहुंच गया, उन्हें सॉरी कह के उन्हें वापस अपने साथ ले आया। श्रद्धा नहीं मानी और आफ्ताब के साथ वापस दिल्ली अपने लिव इन रिलेशनशिप के लिए आ गई। अब जिस तरह से दोनों रिलेशनशिप में थे, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या क्या चीजें रही जिसकी वजह से आफ्ताब ने श्रद्धा की जान ले ली। और सिर्फ जान ही नहीं ली बल्कि उनके 35 टुकड़े भी किए, बहुत सारी चीजें सीखी। वो चाकू लेकर आए जिसे उन्होंने काटा, फ्रिज खरीदा जिसमें उन्हें बॉडी पार्ट्स रखे, बहुत सारी चीजें की हैं यहाँ पर आफ्ताब ने, जो उसने प्लानिंग के साथ की है श्रद्धा के साथ। शायद श्रद्धा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिनसे वो प्यार करती है, जिसे वो परिवार को छोड़कर, परिवार के खिलाफ जाकर जिसे इतना प्यार करते उसके साथ गई, आज उसने क्या कर दिया। यहाँ पर श्रद्धा के पिता कहते नजर आए कि अगर वो हमारी बात मान लेती, अगर वो हमारे साथ घर पे रुक जाती तो शायद आज जो कुछ उसके साथ हुआ है वो ना हुआ होता। जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धा अब नहीं रही है, यहाँ आफ्ताब से पूछा गया क्या वजह रही, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो श्रद्धा यहाँ पर कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धा ने बहुत कुछ अपने परिवार से कहने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आफ्ताब ने उस चीज को लेकर एक्सेप्ट किया कि यस मैंने मारा है उसे, यस आई किल्ड हर। साथ में ये भी बताते नजर आते हैं कि वो उनके चेहरे के साथ क्या करती थी, उनके चेहरे का जो चेहरा उन्होंने काटा था उसका मेकअप करते थे, उससे बातचीत करते थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें रही। लेकिन इसी बीच सवाल बहुत सारे उठते हैं कि असल में श्रद्धा है कौन, कहाँ से उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई, कहाँ की रहने वाली थी। आगे की रिपोर्ट आपको दिखाना चाहेंगे, तो देखिए रिपोर्ट। एक बार मिले तो दोस्ती हो गई, दूसरी बार नजरें टकराई तो चाहत बढ़ गई। दोनों के बीच दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता कब मोहब्बत में बदल गया कुछ पता ही नहीं चला। कुछ ऐसे ही इश्क की कहानी है श्रद्धा और आफ्ताब की। चंद दिनों में वे एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे थे कि साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। इतना ही नहीं, जब परिवार ने उनकी मोहब्बत का विरोध किया, परिवार क्या शहर ही छोड़ दिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन एक दिन जी जान से चाहने वाले इसी आशिक आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा की बेरहमी से जान ले ली। उसे इतनी भयानक उसकी जान ली है, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। अब पुलिस के
केस में जो खुलासे कर रही है वे दिल दहला रहे हैं। दरअसल दरिंदे आफताब ने पुलिस की निगरानी में जुर्म कबूलते हुए अपनी इश्क की जो खूनी दास्तान बयां की है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कैसे उसने लड़की को मारा, उसके 36 टुकड़े कर फ्रिज में रखे, फिर रोजाना रात 2 बजे इस बॉडी के टुकड़ों को शहर के अलग अलग इलाकों में फेंकने जाता था। आरोपी ने 18 मई यानी 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर श्रद्धा की यारी से काटकर उनकी जान दी। फिर बॉडी के टुकड़ों को रखने के लिए एक फ्रिज भी खरीद लिया। इतना ही नहीं, आरोपी इतना शातिर था कि किसी को बॉडी की बदबू न आए इसके लिए रोजाना सुबह शाम सेंट वाली अगरबत्ती भी लगाता। पुलिस ने आफताब को शनिवार को गिरफ्तार किया और सोमवार को कोर्ट के सामने पेश किया। जज ने आरोपी से पूछताछ के लिए 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। 26 साल की श्रद्धा और आफताब दोनों की पहली मुलाकात 2019 में मुंबई के एक कॉल सेंटर में हुई थी। इसी कॉल सेंटर से उनके दोस्ती शुरू हुई और दोनों ने एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी का दबाव भी बनाया। ये बात सामने आई कि बता दें कि श्रद्धा जिस तरह से 26 साल की श्रद्धा एक दूसरे से ये लोग प्यार करने लगे थे, शादी करने का फैसला भी कर रहे थे, लेकिन श्रद्धा और आफताब दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, पर प्यार जब परवान चढ़ता है तो सारे बंधन तोड़ देता है। ठीक इसी तरह इन्होंने भी अपने प्यार के खातिर परिवार तो क्या मुंबई ही छोड़ दी। इसके बाद वह दिल्ली आ गए और मेहरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। बता दें कि श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा वाकर है। वह मूल रूप से महाराष्ट्र के पालघर जिले की रहने वाली है। पालघर में ही उनका पूरा परिवार रहता है, जबकि वह मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती थी। यहीं से उनकी मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। वह रोजाना सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही बात कहती थी कि शादी कर लो। इसी बात को लेकर हमारे बीच आए दिन विवाद होता था। वही पूछताछ में ये भी सामने आया कि आफताब के कई दूसरी लड़कियों से भी दोस्ती थी, जिनको लेकर श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था। जब श्रद्धा ने इस बारे में पूछा तो उसने सिरे से खारिज कर दिया। 18 मई की रात भी दोनों के बीच इन्हीं सब बातों को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद आफताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से जान ले ली। आफताब से प्यार करने के बाद श्रद्धा ने अपने माता पिता के सारे रिश्ते खत्म कर दिए। वह कभी भी उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन श्रद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी, जिसके साथ वो सारी बातें शेयर करती थी। इसके अलावा श्रद्धा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी और अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती थी। परिजनों को सोशल मीडिया के जरिए भी बेटी के बारे में जानकारी मिलती रहती थी। साथ ही श्रद्धा का दोस्त लक्ष्मण भी उसके बारे में माता पिता को जानकारी देता था। फिर मई के महीने में श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर कोई नई तस्वीर पोस्ट नहीं की, ना ही दोस्त का फोन उठाया, तो परिजनों को किसी अनहोनी का शक हुआ। फिर श्रद्धा के पिता विकास वाकर बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब वे उसके घर पहुंचे तो ताला लगा मिला। इसके बाद उन्होंने मेहरौली पुलिस में बेटी के गायब होने की शिकायत लिखवाई। फिर पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया और सारी कहानी सामने आ गई और पता लग गया कि आखिर ये आफताब असल में कितना बड़ा दरिंदा निकला और इसने श्रद्धा के साथ क्या कुछ किया है। श्रद्धा को उसके माँ बाप से अलग कर उसकी इतनी बेरहमी से जान ली कि यहाँ पर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए।